जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भाग्य मिलता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक बार कालिदास जी कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें प्यास की अनुभूति हुई। उन्होंने एक पास ही घर में जाकर देखा तो उस घर के दरवाजे को खटखटाया। घर से एक स्त्री बाहर आई। उस स्त्री ने देखा और कालिदास जी से बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य ही पानी पिला दूंगी। कालिदास जी ने कहा, मैं पार्थिक हूँ, कृपा पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पार्थिक कैसे हो सकते हो? पार्थिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इसमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास जी ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपा पानी मिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश हो चुके थे। कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा का सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल ही देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास जी लगभग मूर्छित की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले। कालिदास जी बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी दो ही है, पहला नख, दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे, ब्राह्मण कौन हैं आप? पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास जी ने कहा, मैं मूर्ख हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला जो राजा बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, दूसरा दरबारी, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास जी वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वस्त्र। आवाज़ सुनकर कालिदास जी के ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती माँ खड़ी थी। कालिदास जी पुनः नतमस्तक हो गए और माता से कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही नहीं अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए तुम्हारे आंसू खोलने के लिए मैंने ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर आगे चल गए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।